मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी जो वीडियोस हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि काफ़ी सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो कंप्लीट बच्चे एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन लिखना है ये, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी। शो दैट, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, ए स्क्वायर 4.2 एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी सी आएगा, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लीज इनको मिस मत करें। स्टार्ट करते हैं कैसे आपको ये शो करना है। सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ए बी, फिर ए सी लिखना आपको, तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करना है, देखिए आपको राइट साइड में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना है। तो आप कैसे ला सकते हो इस क्वेश्चंस के लिए, आपको करना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक टेक्निक समझाता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैं एक काम कर रहा हूँ, ए बी सी ऐसे करके लिख रहा हूँ बाहर, कोई दिक्कत नहीं, कट जाता है, लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जो मेरा ए बी सी न्यूमिनेटर में है उसमें मैंने क्या किया, प्लीज देख लीजिए। जो ए है उसे मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा दिया, बाहर ए बी सी बचा, क्यों बचा देख लेना। ए को मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो बी है उसे सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करवाया, ये बी का क्यूब बन जाएगा, बी को सेकेंड से बी स्क्वायर बन जाएगा, और सी को थर्ड रो से मल्टीप्लाई कराया। अब लिख भी सकते हैं ये बी और सी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये सी का क्यूब प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, R1 को, R1 चेंजेस R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। ऐसा करने से देखिए आपको पता होना चाहिए रो 1 कौन सी, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे आपको ये आना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको ऐड करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा, ओके। फिर सेकंड को ऐड करें, ए स्क्वायर बी क्यू प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही थर्ड को करें, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी, फिर सी क्यू प्लस सी लिखना है आपको, ठीक है। और सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा,
वो वैसे ही लिख दिया। थर्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसको भी वैसे लिख दीजिए। काफी इजी है। अब एक काम करें, क्या काम करना है देखिए। जो आपका फर्स्ट रो है, प्लीज देख लीजिए। फर्स्ट रो, उसमें जो पहला एलिमेंट है उसमें से ए कॉमन आता है। आप एक बार चेक कर सकते हैं। आपके पास बचेगा ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। सेकंड से भी कॉमन आता है बी आपका, सेकंड एलिमेंट से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही थर्ड से कॉमन आता है सी। तो जब आप कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं नीचे लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सी बचेगा, क्यूब है तो सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो ये लिख दिया ऐसे ही। अच्छा, इसमें से बी कॉमन ले लें अगर, कितना बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1, और ये है ही बी स्क्वायर सी। ध्यान से समझ लीजिए, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसमें से सी कॉमन आता है, सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब एक चीज देखें आप लोग प्लीज ध्यान से, कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम होता है ये वाला बच्चे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है। ये लिखना नहीं आप लोग, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन आता है, मैं लिख देता हूँ, टेकिंग ए फर्स्ट कॉलम से, बी सेकंड से, सी थर्ड से, ठीक है। ए बी सी कॉमन फ्रॉम, ये कॉमन आता है आपका कॉलम फर्स्ट से, कॉलम सेकंड से एंड कॉलम थर्ड से ही कॉमन आता है। जब कॉमन आएगा तो आप एक चीज देखिए, मैंने बाहर लिख भी दिया है उसे। तो ABC न्यूमरेटर में कैसे आया ये आप देख लीजिए, कैसे आया, क्योंकि कॉमन लिया है। और जो बचा उसे मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और नीचे आपका क्या बचेगा, ए बी बचेगा, क्योंकि सॉरी ए कॉमन लिया है तो बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर, और यहाँ से सी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर बचेगा और सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ठीक, ये डिटरमिनेंट में आप ऐसे इसको रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आता है, चेक कर लें, डिटरमिनेंट की खासियत है ना। तो फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आता है, आप देख सकते हैं वो क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन फ्रॉम, अच्छा एक चीज तो ये कट जाता है, कॉमन फ्रॉम R1, रो फर्स्ट से कॉमन आता है। जब आप इसे कॉमन लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी सी स्क्वायर बचेगा और ये सी स्क्वायर प्लस 1। देखो जब आपके पास किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 बन जाता है, मैं आपको एक टेक्निक समझा देता हूँ। तो आप क्या करें, आप उसके बाद क्या करो, 2 0 बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वो कैसे बना सकते हैं, आपको कोई भी रो या कॉलम को चेंज करके बना सकते हैं, इससे 2 0 बनती है आपकी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉलम फर्स्ट में मैं 2 0 बना सकता हूँ, C1 माइनस C2 करूँ, और C2 में भी बना सकता हूँ 1 0, C2 माइनस C3 करूँ। तो मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ प्लीज से, हम डायरेक्टली लिखेंगे इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर, या बाहरी था ना, कैसे बनानी देखिए, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, तो 1 माइनस 1 करें 0 आएगा, बी स्क्वायर एक बार करके बता रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ये चीज कट होके -1 आएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आंसर 0 आएगा। काफी इजी है।
फिर ऐसे ही C2 माइनस C3 करना है, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 होगा, और जब b स्क्वायर प्लस 1 को आप माइनस करेंगे b स्क्वायर से, आंसर 1 आएगा। c स्क्वायर माइनस, दिख रहा है ना, सामने सामने देखिए इनको, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -1 आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये आप सेम वैसे ही लिख दोगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, काफी इजी है ये। अब इसके बाद आपने 4.1 पढ़ा होगा, एक्सपेंड बाय R1 कर दीजिए। 2 0 बनाने के बाद इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जब आपके पास 0 बन जाए, आप उसको लिखोगे नहीं। देखो कैसे, देखो जब हमें एक्सपेंड करना होता है, 0 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट करते हैं और ये लिखते हैं, बट हम 0 के बाद वो नहीं लिखेंगे। साइन सबको आना चाहिए, पहले प्लस का आता है, अगर आपको नहीं पता है, ये आपको साइन याद रखने हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट, माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे देखा, पहले प्लस साइन 0 के इधर प्लस, फिर माइनस, ये वाला माइनस क्यों आया, क्योंकि ये फार्मूला है, फिर साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, याद रखिए। उसके बाद 1 लिखना है, तो 1 के मैं आपको दिखा रहा था, इससे मैं सिर्फ 1 का ही लिख रहा हूँ, बाकी क्यों लिख रहा हूँ अभी समझा देता हूँ। देखिए 1 के सामने वाला रो डिलीट कर दो पूरा, 1 के सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या दिखेगा फिर? वही लिखेंगे, क्या दिख रहा है, -1, उसको एक डिटर्मिनेंट में लिखना है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करना है देखिए, ये तो लिखना ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही आता है आपको। कैसे हमें क्रॉस करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, याद रखना, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का आता है। करिए फटाफट मल्टीप्लाई, -1 कितना हो गया, +1, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा, 0 × 1 0 होता है। ओके, तो आप इसे सॉल्व करें, काफी आसान क्वेश्चन है ये प्लस का है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, ये आप जब सॉल्व करेंगे 1 नहीं आता है, ये लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी है। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो है यही आपका राइट हैंड साइड है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आपको आने वाला है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉपर्टी का ही यूज करना है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो 4.2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आएगा वो यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, एक बार इनको पढ़ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, शो दैट, आपको शो करना है क्या, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c, ये बराबर है 3a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर है, देख लीजिए, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ए सी या सी ए लिख सकते हैं आप लोग। कैसे प्रूव करना है देखिए, सोल्यूशन लिख रहे हैं इसका, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लीजिए पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, और फिर 3c है, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है।
काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है राइट साइड पे आपको a प्लस बी प्लस सी बनाना है। कैसे बना सकते हैं आप देखें यहाँ पे, क्या मैं कॉलम को ऐड करूं तीनों को, C1 C2 प्लस C3 ऐड करके, क्या मेरे पास जो राइट साइड पे वो आता है? ये आपको चेक करना है। अगर आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं रो वाला लगाऊं, अगर रो के साथ अगर ऐड करूं तो रो में आता है, जैसे ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 रो है, तो करने पर क्या मेरे पास राइट साइड में जो है वो बनता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन मतलब आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, C1 कौन सा है, ये C1 प्लस C2 प्लस C3 करने वाला हूँ। ओके, तो करने पर क्या होगा एक बार देख लेना, काफी इजी है ये, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 है पहला एलिमेंट, दूसरा माइनस ए प्लस बी, तीसरा माइनस ए प्लस सी है। ठीक है, फिर माइनस बी प्लस ए प्लस 3b माइनस बी प्लस सी, फिर माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी प्लस 3c। अच्छा, इसमें C1 चेंज होगा, C2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ऐसे लिख दीजिए। C3 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे एक बार लिख दीजिए, चेंजेस बताइए। देखिए, आप सबको पता है कि ये 2a हो गए, 3a में से 2a निकाल दें तो a ही बचता है, तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे ही यहाँ पे भी यही आएगा। तो ये करने से हमें ये फायदा हो गया। ठीक है, राइट साइड में यही है हमारा, और इसे ऐसे लिख दीजिए, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c लिख दीजिए। ठीक है, ये काफी इजी है। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो 4.2 पढ़ने की। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हो, काफी इजी है। ठीक है, अब आप देखिए, फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या आता है, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन आता है। कहाँ से आता है, C1 से लिखना पड़ेगा। कॉमन लेने पर क्या होगा कि कॉलम फर्स्ट में 1 1 बन जाएगा, तो यही तो बनाना है। जब 1 1 बनेगा, 2 0 बनाओ, एक्सपेंड कर दीजिए, काफी इजी है। तो बचा क्या यहाँ पे, ये तो बचेगा, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद क्या करना है, 2 0 बनाए और एक्सपेंड कर दीजिए। यही टेक्निक मैंने आपको समझा रखा है। 2 0 बनाने के बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, हम एक काम कर रहे हैं, R1 चेंजेस R1 माइनस R2, एक तो R1 में 0 बना रहे हैं, और दूसरा इसके साथ ही R2 चेंजेस R2 माइनस R3 में बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, मैं आपको सिखा देता हूँ, समझिए। a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, R1 और R2 कौन सा है, ये है R1 और R2, 1 माइनस 1 करें 0 होता है। इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, माइनस ए प्लस बी माइनस 3b, ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है, माइनस ए माइनस 2b, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को, ये देख लीजिए, तो क्या है ये, माइनस ए प्लस सी और माइनस माइनस बी प्लस सी। आप आराम से करिए, ये मैं चीजें नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो प्लीज आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस ए प्लस सी प्लस का बी माइनस का सी, ये चीजें कट होके आपके पास बच रहा है माइनस ए। ठीक है, माइनस ए और प्लस का बी, चेक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये R2 है, R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 0 आएगा। जब इसको और इसको माइनस करेंगे, मतलब मैं लिख देता हूँ 3b माइनस सी प्लस बी, सॉल्व करिए, प्लस का सी माइनस का बी, 3b में से एक भी निकालेंगे, 2b बचेगा, प्लस का सी बचेगा। ऐसे इन दोनों को माइनस करना है, तो क्या है ये, माइनस बी प्लस सी। देखिए, मैं इधर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, माइनस 3c, तो माइनस बी, सी में से 3c निकालेंगे, माइनस 2c, तो ये आपका है माइनस बी माइनस 2c।
और आपको पता है R3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो R3 आप ऐसे ही लिखेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, काफी इजी है ये, इसको मैं रफ कर देता हूँ ये। ठीक है, तो ये कैसे है देख सकते हैं। जब 2 0 बन जाएंगी तो बताया था एक्सपेंड कर लीजिए, तो अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड बाय R1। ओके, एक्सपेंड बाय R1 कैसे आपको करना है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, R1 नहीं, सॉरी, R1 तो रो हो गया, C1 को एक्सपेंड करिएगा क्योंकि इसमें 2 0 है। तो साइन का मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है साइन का, साइन देख लीजिए, पहले आता है प्लस, फिर अल्टरनेट माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, तो ये है कॉलम फर्स्ट, इसके साइन देख लो, पहले प्लस का आएगा लिखो नहीं, फिर माइनस का आएगा लिखो नहीं, जीरो का नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो का लिखने पर भी आंसर जीरो आता है, तो ये बात याद रखना, लिखना है तो लिख सकते हैं। तो प्लस के बाद आपको क्या करना है, 1 लिखना है, और इसके सामने आपको टेक्निक समझाया था ना, 1 के सामने वाला मैं आपको बता देता हूँ, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या बच रहा है बताइए, हमें वही लिखना है। ठीक है, डिलीट होने के बाद जो बचा वो लिख दीजिए, क्या बच रहा है बताइए, बच रहा आपके पास -a -2b -a + b। ठीक है, फिर बच रहा है 2b + c -b -2c, और ये आपको सिखाया है क्रॉस कैसे करना है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसे एक ब्रैकेट में रख लीजिएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में ऐसे करके रख लो इसे, तो कितना आता है बताइए, a + b + c, सॉल्व करते हैं इसे अभी, -a -2b को मल्टीप्लाई कराएं -b -2c से, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन आता है, 2b + c को मल्टीप्लाई कराएं -a + b से। ओके, तो ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, जो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। कैसे करना है देखिए, -a को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, -2b को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही आगे 2b को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +c को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये सबको आता है कैलकुलेट करना। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, -a को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का ab, जब इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2ac। ठीक है, 2b को किया माइनस माइनस प्लस 2b², जब आगे करेंगे कितना आएगा देख लीजिए, प्लस का ही 2bc आएगा, सॉरी 2 2 का 4। ठीक है, ये हमने 4 लिखा, 4bc। इधर आ जाए -2ab + 2b²। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें, c को करें -ac + bc। ओके, ये आपको बातें याद रखनी है। ये आपका आ जाएगा a + b + c। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ab 2ac 2b² 4bc, ब्रैकेट खोलें, प्लस का 2ab माइनस का 2b² प्लस का ac माइनस का bc। ठीक है, साइन इनके चेंज हो गए जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं सॉल्व कैसे करना मैं दिखा देता हूँ। 2b² एक माइनस का प्लस का कट हो गया पहले तो ये। ठीक है, अच्छा ab आपका जो है यहाँ पे 2ab है, तो ये कितने ab हो गए, 3ab हो गए, ये आपको याद रखना है। इसको तो ऐसे लिख रहे हैं 3ab। हाँ, अब जो bc है वो कितने हैं देख लीजिए एक बार ये। ठीक है, bc देख लीजिए, bc जो है 4bc है आपका, 4bc में से एक bc निकालेंगे तो 3bc बचेगा। ac कितने हैं, 2ac, और ac अगर जोड़ेंगे 3ac होंगे, चेक कर लो इनको।
और आप देख सकते हैं इनमें से 3 कॉमन आता है। जब 3 कॉमन आता है तो ले लें, और मैं पहले लिख रहा हूँ उस 3 को, और अंदर जो बचेगा वो ए बी बचेगा, बी सी बचेगा और ए सी बचेगा। यही तो हमें लाना है, चेक कर लो। यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। काफी आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए। प्रैक्टिस है, जितना आप करोगे आपको इतना आसान लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 का। तो 4.2 और 4.6 दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों ही एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन वो है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 -1 3 1 3 2 3 4 -1। क्वेश्चन ये भी आ सकता है और इनके जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, फाइंड ए इनवर्स, और यूजिंग ए इनवर्स आपको एक काम करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, काफी आसान है ये। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ, ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 13, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 8, ये आपको दिया हुआ है। तो देख लीजिए सोल्यूशन कैसे लिखना है इसका। सबसे पहले आप लिखें, गिवन आपको क्या दिया हो, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। 2 -1 3 1 3 2 3 4 -1, ओके। ये आपको ए दिया हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक चीज और भी लिख सकते थे, जैसे मैंने ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ, उसके साथ ही आपको और क्या गिवन दिया मैं वो भी लिख देता हूँ। आल्सो गिवन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 30, ओके। और क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y 2z इज इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 8। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 -1 3 1 3 2, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x y z, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 13 1 8। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए देखिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या आएगा, 2x y 3z आएगा, ठीक है। सेकंड और सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड और फर्स्ट कॉलम करेंगे x 3y 2z, ऐसे ही आप 3x थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, ये किसके बराबर है, 13 1 8। और यहाँ पे आप मैट्रिक्स में एक अपने टाइप पढ़ी थी, इक्वालिटीज ऑफ टू मैट्रिसेस, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने सामने इक्वल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आपने पढ़ी थी ना ये टाइप्स। तो यहाँ पे ये वही बन जाएगा जो था। तो इसका मतलब जैसे मैंने लिखा है इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना मैंने आगे भी लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसे a मान लेना है, इसे x मान लेना है, और ये आपका b होगा। तो कुछ बातें आप याद रखना कि a कितना है, x कितना है। a आपको दिया यही a है, देख लीजिए, इसी से निकाल के दिया हुआ है। x कितना है वो आप याद रखें, b कितना वो याद रखें, मैंने पूछना है आपसे।
ठीक है। बी मैट्रिक्स 13 1 8 है, एक्स आपका कितना है, ए कितना है, ये आपको याद रखना, आगे यूज होगा। तो ये चीजें आप लिख भी सकते हैं नीचे, नहीं तो ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हम पहला क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये था कि ए इनवर्स बताइए, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए आपको, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना है। तो सबको पता है ए कितना है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आपको टेक्निक सिखाया है। आपको एक बार दिखा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप प्रैक्टिस करें, आपको इजी लगेगा। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 2 -1 3 1 3 2 3 -4 -1 है, और x आपका कितना है, x y z, और जो v है वो 13 1 और 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। मैं आपको बता देता हूँ ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, एक तो आपने 3.4 में सीखा है और एक यहाँ पे सीख रहे, एक फार्मूला है। ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ए करना पड़ता है। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है, तब एडजॉइंट निकलता है। तो क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आप एक काम करिए, एक्सपेंड बाय R1 कर लीजिए। साइन में कोई दिक्कत होगी वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो हमें यही फर्स्ट रो की यही साइन देखने हैं। तो पहला प्लस का आएगा, मतलब 2 के साथ कोई साइन नहीं आएगा। 2 के सामने वाला आप रो जो है वो डिलीट कर दीजिए, ये रो डिलीट कर दीजिए, कॉलम डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने पर आप मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है, वही लिखेंगे। क्या दिख रहा है, 3 2 -4 -1, उनको एक डिटरमिनेंट में लिखना है। फिर साइन कहाँ से, यहाँ से देखिए माइनस का आएगा, और वहां पे वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। R1 का सेकेंड एलिमेंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये अभी मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके सामने वाला कॉलम रो डिलीट। तो बताइए मुझे, काफी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, देख लीजिए। फिर क्या आएगा, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 -1, इनको लिख दीजिए, काफी इजी है। इसके बाद आपको पता है प्लस साइन आएगा, 3 लिखना है, ठीक है। 3 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट कर दीजिए, ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट। डिलीट करने पर जो आपको दिखा वो लिख दीजिए, क्या दिख गया, बताइए। 1 3 3 -4, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें मैं आपको देता हूँ, इसे आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, -3 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आता है। -4 और 2 कितना होता है, -8 होता है। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 3 2 का 6, -4 3 3 का 9, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, -3 + 8 +1 -7, ये होगा आपका -13। 8 में से 3 निकाल दें तो आपको बचता है 5 -7, और प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9, ये 3 आ जाएगा, 2 5 का 10, और आप इसको ऐड करें, ये आपको होता है 46। 46 में से अगर आप 10 निकाल देते हो, ठीक है, तो आपको पता है ये आपका कितना बच जाता है, -36। और ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आपने एक सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक बात याद रखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप लिखेंगे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ओके। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, 1 ए इनवर्स का 1/√,
डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जोइंट ए। बस दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि अर्जोइंट ए कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो दिक्कत वाली ये बात होगी। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं बच्चे, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट। तो ये फार्मूला है, अगर आपको नहीं आता है तो इसे पढ़ लीजिए, ये 4.4 एक्सरसाइज में आपका होगा। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो कोफैक्टर के लिए अब आपको पता है कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। तो मैं ए को यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो कोफैक्टर निकालने में। ठीक है, तो प्लीज एक बार देख लीजिए, जो ए है आपका वो क्या है, 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 3 1 3 2 1 3 2 और 3 - 4 - 1। अब देखिए निकालना कैसे समझा देते हैं। सबसे पहले C1 बन के कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना है, एक तो आप डायरेक्ट साइन भी देख सकते हैं इनके, मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आप पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब आपको पता है कि जब आप इसके निकाल रहे हो तो साइन प्लस का है, तो लगा दीजिए। इसके सामने वाला जो 2 है ना, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या आएगा 3 2 और 3 2 -4 -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, -3 -4 2 का -8। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कितना आएगा, +8 और 3 अगर निकालेंगे तो आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका 5 आता है, काफी इजी है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसके बाद आपको सेकंड के कोफैक्टर निकालने C1 2 के, तो साइन माइनस आएगा, बाहर लगा लीजिएगा, और ये चीज मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके सामने वाला कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो क्या आएगा 1 2 3 -1। सॉल्व कर सकते हैं, -1 2 3 का 6 -7 मतलब +7 हो जाएगा। ठीक है, अब C1 3 मतलब इसके सामने वाला कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो क्या आएगा, साइन आएगा प्लस का ही तो होता है, 1 3 3 -4। सॉल्व कर लीजिए, -4 -9, तो ये कितना होगा, माइनस का 9 और 4 जोड़ेंगे 13 होगा। ठीक है, आसान है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको इसमें करना पड़ेगा। ऐसे ही C21 एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, साइन माइनस का आएगा, वहां से देख लीजिए साइन सामने ही है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है बताइए, +1 -4 3 का 12, वो भी माइनस का, +12 +1 जोड़ेंगे 13, बाहर माइनस है तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे आप C22 निकाल सकते हैं, साइन प्लस का आएगा, तो C22 के लिए आप ध्यान दीजिए, ये और ये डिलीट है ना, इसके सामने वाला कॉलम और डिलीट, तो आएगा 2 3 3 -1, करें सॉल्व, -2 3 3 का 9, तो होगा माइनस का 11। ठीक है, ऐसे ही C23 निकाल लीजिए, साइन क्या आएगा माइनस का, इसके सामने वाला रो डिलीट, ठीक है, सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, मतलब 2 के सामने वाला रो कॉलम डिलीट कर लीजिए, तो आएगा 2 -1 3 -4। अब सॉल्व करें, माइनस बाहर है, 2 4 का 8 -3 +3, 8 में से 3 निकालेंगे -5 और ये +5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही C31 निकालना है आपको। 3 1 के लिए आपको करना क्या है, मैं समझा देता हूँ। सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, साइन प्लस का आएगा, -1 3 3 2, सॉल्व करें, -2 3 3 का 9 -11।
ठीक है, जब भी आपको नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है ना, साइन माइनस का आता है, याद रखिएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको C32 निकालना है, साइन माइनस का आएगा, सामने वाला कॉलम डिलीट, रो डिलीट, क्या आएगा भाई 2 3 1 2, सॉल्व कर लीजिए, 2 2 का 4 -3, तो ये -1 आ जाएगा, काफी इजी है ये भी। इसके बाद लास्ट एलिमेंट है C33, साइन प्लस का आएगा, सामने वाला कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो आएगा 2 -1 1 3, सॉल्व कर लीजिए, 2 3 का 6 माइनस और ये +1 हो जाएगा, ये आएगा 7। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये चीजें आप लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीजें ठीक है, एक को मुझे बार बार नहीं लिखना है। तो ये चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने ये देख लीजिए, ये हमने आपको सिखा दी है। अब आपने जो कोफैक्टर फाइंड किए उनको लिखिए, कैसे लिखना बताते हैं। अब लिखिए कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर क्या क्या है लिखिए। सबसे पहले 5 आया है, फिर 7 आया है, -13 आया है, -13 -11, फिर 5 -11 -1, फिर 7। कोफैक्टर आगे, कोफैक्टर के बाद आपको चाहिए अर्जॉइंट। अर्जॉइंट के लिए आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। अर्जॉइंट निकालना है तो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सिखाया था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। अर्जॉइंट आ गया। इसके बाद आपको अगर एक्स वाई जेड निकालना है तो ये एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर आपने याद नहीं किया कैसे बना ये, क्योंकि पीछे मैं एक टेक्निक बता रहा था, Ax इक्वल टू बी होता है, तो आप ए इनवर्स को ए को उधर भेज दें तो ए इनवर्स बन जाता है, तो ये फार्मूला यहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है, ये काफी अच्छे से। बट आपको यहाँ पे भी फिलहाल डायरेक्टली याद रखना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। इसके बाद आपको x की वैल्यू रखनी है इधर, x कितना है, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स कितना है बताइए। अच्छा अभी हमने ए इनवर्स फाइंड नहीं किया था, सॉरी, अभी ये फार्मूला नहीं लगा सकते हम, उससे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लिखेंगे अभी ए इनवर्स निकालना है, तो फार्मूला क्या था, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू अर्जॉइंट है, ये चीज नहीं निकाली थी अभी। तो डिटरमिनेंट आपने निकाला था, कितना आया था वो, माइनस का 36, अर्जॉइंट आपने अभी निकाल दिया, 5 -13 -11 7 -11 -1 माइनस का 13 5 7 आ गया। काफी आसान है ये। और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो फार्मूला आप पढ़ा है आपने ये, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको पीछे आप दिख जाएगा, जब स्टार्ट किया था क्वेश्चन मैंने वहीं पे लिख दी थी। ए इनवर्स चाहिए था, बस इसमें थोड़ी दिक्कत थी कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए ये आपको आ गया 1/, माइनस का 36, ठीक है, 5 -13 -11 7 -11 -13 5 7, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखना है। तो बी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको दिया होगा 13 1 और 8, और मल्टीप्लाई करना है आपको, काफी आसान है, समझा देते हैं एक बार। ये एक्स वाई जेड आएगा आपका, ये करिए मल्टीप्लाई, 5 × 13 करना है, ठीक है, तो वो होता है 65, ओके। -13 × 1 करेंगे -13, -11 × 8 करेंगे -88, शॉर्टकट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 × 13 करेंगे तो 91 आएगा, -11 × 1 करेंगे -11, -8 × 1 करेंगे -8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -13 × 13 -169, +5 × 1 5 होता है, 7 × 8 कितना होता है 56। ये बातें आपको याद रखनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक और स्टेप बन जाएगा ये।
ठीक है, तो 65 और -13 -88 आप इसे सॉल्व कर लें, ये आपको मिलता है माइनस का 36। 91 -11 -8 करें, -11 -8 कितना हो जाता है, -90, 91 निकालेंगे 72 बचेगा। 169 माइनस का 5 और 56 जोड़ें 61, 169 निकालें 61 तो कितना आता है -108। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब 36 जो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, जब करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके नीचे आएगा माइनस का 36, 72 के नीचे आएगा माइनस का 36, -108 के नीचे आएगा माइनस का 36। चेक कर लो, ठीक है, चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो 36 से कट साइन माइनस कट 1 आएगा, ये चीज कट होके माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, और ये चीजें माइनस कट होके ये चीजें कट के 3 बचेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ जो कटा है, लेफ्ट साइड पे तो ये रहेगा, यहाँ पे एक तो 1 आया है, -2 आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं वह इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस टाइप नंबर 8, टू मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होती है, देयर सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1, सेकंड का भी 3x1 है, देयर सेम ऑर्डर, तो इनके सामने वाले एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कहने का ये कि x बराबर 1 होगा, y बराबर -2 होगा, z बराबर 3 होगा, और आपसे यही पूछा था। चेक कर लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है, प्लीज इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है।